डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम देखने वाले हैं एमपी प्लस कांस्टेबल का जो 19 अगस्त 2017 का जो पेपर है उसका थोड़ा सा एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसके आधार पर आप तैयारी करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से। तो आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर है रीजनिंग का, बहुत अच्छे से कवर करना है। देखिए, 3 पार्ट कवर करेंगे हम। सबसे पहले कवर कर रहे हैं जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज को। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा ब्लड रिलेशन का। उसके बाद हम देखते हैं ये डेज वाला क्वेश्चन है, जो आपको क्या है कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा, जो हमारे इंपोर्टेंट डेज होते हैं उसका क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें जीएस वाले पार्ट से दे रखा है, जो रिवर्स की नदियाँ होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, जिसके किनारे पर कौन कौन सी जगह स्थित हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया बेतवा किस नदी के तट पर स्थित है, विदिशा। तो आंसर है बेतवा। तो ये हमें इस तरीके से इन ऐसे क्वेश्चनों पर भी अच्छे कमांड बनानी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इतिहास से भी आते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो शहर हैं उन सिटियों को किसने बनाया। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। फिर हम देखते हैं ये हमारा जो है रीजनिंग का जो चैप्टर है कोडिंग रिकॉर्डिंग, उस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम ये जो है हमारे जो राइटर्स जो होते हैं बुक लिखते हैं, उन राइटर्स की कुछ बुक्स जो होती हैं इंपोर्टेंट्स होती हैं, उन्हें भी हमें पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। उसके बाद ये हमारे कुछ हेड क्वार्टर्स जो होते हैं मुख्य, तो हेड क्वार्टर्स को हमें अच्छे से रीड कर लेना है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस हुआ है 2020 के अंदर। तो भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन हालांकि इसमें नहीं है कि कितने हैं, अगर आप जानते हैं तो ठीक है। मैं आपको आंसर बता दूंगा 8 है, फिर भी आपको 8 के नाम दर्ज करके बताना है। आप देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको अच्छी से कमांड बनानी है। अब ये जो हमारे ये क्वेश्चन हमारा करंट से बनता है। ये करंट से जो हमारे जो पूरा का पूरा यूनियन जो होता है, उस यूनियन के अंदर हमें पूरे के पूरे मंत्री वगैरह जो होते हैं हमें पूरा का पूरा याद कर लेना है। और ये हमारा क्वेश्चन जो बनता है अवार्ड्स से बनता है। तो अवार्ड्स जितने भी मिलते हैं हमें, एक नेशनल लेवल पे और एक मध्य प्रदेश लेवल पे, एक भी अवार्ड नहीं छोड़ना है हमें। ये हमारा क्वेश्चन जो है एमपी से है। एमपी के कुछ जीएस को बहुत अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि आप इसे कवर करेंगे तो आपकी अच्छे से कमांड बन जाएगी। ये क्वेश्चन फिर से आपका जीएस का है। ये क्वेश्चन आपका जो है डेजिनेशंस का आ गया। डेजिनेशंस को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, भारतीय सेना, जल सेना, थल सेना, इनका चीफ कौन है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ये क्वेश्चन आपका एक फिर से डिफरेंट बनता है एनालॉगी का, जो रीजनिंग का बनता है। ये क्वेश्चन आपका फिर से रीजनिंग का है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर एक एग्जाम के लिए। इसको अगर देखें तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनता है दोबारा से। और ये हमारा जीएस का क्वेश्चन बन गया, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन गया। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो है फिर से करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर्स भी अपना काफ़ी रोल निभाता है। ये हमारा ऑर्डर रैंकिंग एक चैप्टर होता है, उस क्वेश्चन से दिया गया क्वेश्चन है। ये परसेंटेज से क्वेश्चन है, प्रायिकता की संभावना भी बन सकती है इसमें कि क्वेश्चन प्रायिकता जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। एक्चुअली दोनों चैप्टर्स के अंदर चला जाएगा। और आपको बता दें कि परसेंटेज हमारा बहुत ही मुख्य रोल निभाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ये हमारा जो है कैलेंडर जो चैप्टर होता है, उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे कि हमारे नेशनल सिंबल्स क्या हैं, तो ये पूरे पूरे में पता होना चाहिए। स्टेट के सिंबल्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट्स जो फैक्ट होते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेना है। ये जो हमारा नंबर सीरीज जो होती है, श्रृंखला सीरीज जो होती है, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं कि इसके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। देखिए, इससे आप देख रहे हैं 25वां क्वेश्चन भी यही दे रखा है। और आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन भी आपको मिसिंग वर्ड दे रखा है, कहीं ना कहीं सीरीज का ही क्वेश्चन है ये भी। और सबसे मुख्य और सबसे अहम बात, आपको इस टाइप के 5 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम, कथन और निष्कर्ष वाले।
इन्हें आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। और मैं आपको बता दूं, हर एक पेपर्स के अंदर मैंने काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस को कराया है और आपको ये 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 27, फिर 28, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया 29 पर, 30, चौथा क्वेश्चन हो गया, तो इसमें 4 दिए हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के अंदर फंसने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। तो आप कथन और निष्कर्ष वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करें और इस पर जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना अच्छे से आपका कमांड बनेगा। अदरवाइज आप इस पर कमांड नहीं बना सकते बिना किए। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपको दिया गया, ये प्रीवियस जीएस का क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। ये मुख्य मुख्य जो फैक्ट हैं उनको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं रटना है इसके लिए। एक विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक नंबर सीरीज दे रखा है, इसमें से आपको एक गलत जो पद है या अलग पद है उसको हमें छांटना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, 2017 के एमपी प्लस के पेपर देखें, उसके अंदर डाला हुआ। और नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है एमपी प्लस की, आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी, अगर पर डे ना मिलेगी तो अल्टरनेट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सुशासन दिवस 2017 पहले स्टार्ट किया गया था, तो ये हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट डेज से सबसे पहले बनता है क्वेश्चन, डेज का परफेक्ट क्वेश्चन है ये। फिर ये योजनाएं जो बनी है ये करंट अफेयर्स से। देखिए तो आपको बता दें करंट अफेयर्स के भी लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन कवर होंगे हर एक एग्जाम के अंदर। और ये आपका फिर से रिवर्स टाइगर जो आपके राष्ट्रीय पार्क हैं उनका क्वेश्चन है। और आपको बता दें हर एक एग्जाम के अंदर राष्ट्रीय पार्क का क्वेश्चन आता ही है, तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी के क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेने हैं। देखिए फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। ये लेटर्स वाली सीरीज है और बहुत ही आसान होती है, इसको करने का मैं मेथड आपको बता दूंगा एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद। देखिए इसमें हमें गलत करना, देखिए आप देख रहे हैं कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगभग आपके 5 से 6 कवर होना है हर एक एग्जाम के अंदर। ये फिर से आपका जो है गलत दे रखा है, लेकिन है तो क्वेश्चन सीरीज का ही। ये हमारा एज वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये हमारा उससे है कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए सिविक्स से, क्योंकि सिविक्स के लिए हमें ये कुछ जानकारी होनी चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य व्यक्ति की जो आयु है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो पार्ट है सिविक्स का पार्ट है। फिर हम देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है, यानी कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए नंबर सीरीज, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 8 से 10 क्वेश्चन आपके कवर करते ही हैं। और भी देखते हैं हम, लास्ट में एनालिसिस फिर से पढ़ेंगे। ये देखिए ये जो दे रखा है आपको एक मिरर वाला क्वेश्चन दे रखा है, या हम कह सकते हैं एक सीरीज वाला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेट करते हुए। तो ये चैप्टर्स भी हमें अच्छे से देखना है। ये हमारा जो है नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ये जो हम क्वेश्चन फर्स्ट वाला देख रहे हैं दूसरे पार्ट में वो वाला और सेकंड वाला। तो नॉन वर्बल के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए फिर से आपको दे रखा है नॉन वर्बल रीजनिंग का है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। ये मैंने पूरा का पूरा जो है एनालिसिस करवाया है, इसको मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन फॉर्मेट में मिल जाएंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए अनुपात वाला चैप्टर, ये चैप्टर भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे मैथ्स को अगर देखें अर्थमेटिक को, तो एडवांस को छोड़ दिया जाए, एडवांस में भी हालांकि सपोर्ट करता है, तो परसेंटेज और आपका अनुपात ये दोनों चैप्टर इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से आने लगेंगे आपको। ये हमारा चाल और दूरी से दिया गया क्वेश्चन है, तो चाल और दूरी से भी हमने क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं डिविजिबिलिटी, यानी नंबर सिस्टम के अंदर जाने वाला क्वेश्चन है ये। डिविजिबिलिटी यानी में डिवाइड करना है किस तरीके, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इवेल्यूट करना है केवल मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है ये, यानी कि ये नंबर सीरीज से डाला गया क्वेश्चन है। ये एज वाला चैप्टर आपका बहुत छोटा चैप्टर होता है और आपका हर एक एग्जाम के अंदर आयु वाले चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन फिर से आ गया आपका। ये टाइम एंड वर्क जो होता है बहुत ही इजी चैप्टर होता है और इसके क्वेश्चन भी आता ही है एग्जाम में, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। देखिए फिर से आपका अनुपात का क्वेश्चन आ गया। और हम देखते हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक अनुपात वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम कह सकते हैं इसमें ये आयु का क्वेश्चन है,
क्योंकि जब हम अनुपात वाले चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम तुरंत आयु को पढ़ते हैं, तो आयु को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। आयु का हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, टाइम एंड वर्क का फिर से क्वेश्चन आ गया हमारा। ये हमारा जो क्वेश्चन है परसेंटेज का होते हुए हम देख रहे हैं, परसेंटेज के पार्ट को जब कवर कर लेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ हानि वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है हमारा। तो जब आप लाभ हानि परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसके बाद तुरंत लाभ हानि ये सब चैप्टर्स को आपको कवर करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI, SI, ये पांचों की पांचों को अच्छे से कवर करें, इनसे भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ये हमारा जो है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से है। इसका एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के अंदर मिलेगा। जब चाल और दूरी आप पढ़ेंगे तो चाल और दूरी, ट्रेन और नाव और धारा, इन तीनों चैप्टर से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। और देखते हैं हम, देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है, मैं फिर से जो दे रखा है, एक आयु वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका आयु का भी। देखिए फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं एनालिसिस करने के बाद कि आयु का क्वेश्चन फिर से दे रखा है। ये हमारा औसत का है। आपको बता दें हर एक एग्जाम के अंदर औसत के 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए औसत का फिर दे रखा है आपको, औसत का ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो लगभग आपको 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। ये आपका ट्रेन का क्वेश्चन दे रखा है, और ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं अब, ये हमारा जो है एक कार्ड वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन रहता है। इसमें हमें केवल ये चेक करना होता है, जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे 1 2 3 4, और चारों में से जो डिफरेंट होगा उसको हमें आंसर चूज करना है। तो ये कार्ड वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन जितने भी आप एग्जाम्स देखेंगे सभी में दे रखा होगा आपको एक एक क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमें एलिगेशन से दे रखा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से दे रखा है, मिश्रण वाले चैप्टर से दे रखा है। मिश्रण वाले चैप्टर से आता भी है क्वेश्चन, कभी कभार नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी हो जाता है। आगे देख रहे हैं हम, ये सीरीज दे रखा है, इसमें केवल हमें क्या करना है, जोड़ने के बाद बताना है कितना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आपको बता दें एक औसत का क्वेश्चन इस टाइप का भी मिलेगा। लगभग हमारे 2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर हर एक पेपर में मिलने वाले हैं, लेकिन किसी किसी पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन भी जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम, तो हमें दे रखा है क्वेश्चन जो है परसेंटेज से हम देखेंगे तो परसेंटेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन मिला हमें, ये एडवांस मैथ की तरफ चले जाएं, यानी कि मेंसुरेशन से हमारा ये क्वेश्चन है। तो ये मेंसुरेशन वाला पार्ट है, मेंसुरेशन वाला पार्ट हल्का फुल्का आता है। और हम कहते हैं ये जो 28वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपको हर एक एग्जाम के अंदर प्रीवियस पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, इन चारों में से जो डिफरेंट है, अलग है, उसको हमें चुनना है और आंसर करेक्ट कर देना है। आगे देखते हैं हम, तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, फिर से परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिशत वाला। और ये क्वेश्चन जो दे रखा है फिर से प्रतिशत वाला दे रखा है, यानी प्रतिशत भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। और आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो पार्ट बचा हुआ है साइंस, अभी तक हमने लगभग 70 क्वेश्चंस को रिवीजन देख लिया है, एनालिसिस कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के अंदर साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक आने वाला है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कुछ सिंपली क्या है, साइंस के क्वेश्चन होंगे और मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो मैथ्स का क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर रोल जो निभाएगा, एक तो आपका परसेंटेज होगा, एक अनुपात होगा। ये चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा रोल निभाने वाले हैं। देखिए ये जो दे रखा है, कहने के लिए हम इसे अनुपात में रख सकते हैं, भिन्न एक चैप्टर होता है उसके अंदर भी रख सकते हैं फ्रैक्शन वाला। देखते हैं, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन चैप्टर में चला जाएगा। ये क्वेश्चन है, हम चाहें तो इसे क्या है लाभ हानि के अंदर रख दें, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, चाहे फ्रैक्शन के अंदर रख दें, लेकिन मोस्टली इसका पार्ट जो लाभ हानि के अंदर जाने वाला है। ये जो हमारा है एलजेब्रा से है क्वेश्चन, ये हम एलजेब्रा का जो यूज करने के बाद एक्स प्लस वाई के जो फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मूले का यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका लगभग एलजेब्रा से बनता ही है। देखिए एडवांस के कुछ चैप्टर्स हैं आपके, जैसे एलजेब्रा है, जिसे बीजगणित हम बोलते हैं, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। और आपका मेंसुरेशन है, इसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि मेंसुरेशन से फिर से आपका क्वेश्चन बन गया व्रत से, तो व्रत वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन बन गया। आप देख रहे हैं बेलनाकार से बन गया, तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये आयु का आपका फिर से रिपीट हो गया, यानी आयु वाले चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। फिर आप देख रहे हैं ये दोबारा से जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं हम,
या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हम। पॉलिनोमियल से हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1000 से 1100 से गुणा किया जाए। ये हमारा जो है हम परफेक्ट स्क्वायर हम कह सकते हैं रूट या वर्ग। एक चैप्टर होते हैं हमारे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन हमारा लगभग देखने के लिए हमें मिल सकता है। देखिए ये जो है बेसिक वाले चैप्टर हैं, इनका क्वेश्चन आ भी जाता है और नहीं भी आता है। और हम देखते हैं आगे, ये संख्या दे रखी है, हमें चयनित करना है। ये हमारा प्रायिकता का क्वेश्चन है। आपको बता दें प्रायिकता का भी हमारा एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम्स के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये हमारा फिर से जो क्वेश्चन आया, ये देखिए घन का आ गया, घन का आ गया। घन वाले क्वेश्चन को हमें अच्छे से कवर कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है हमारा साइंस का क्वेश्चन है। देखो आपको बता दें साइंस के 14 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। किसी एग्जाम्स में 10 भी हो सकते हैं, किसी में 12 भी हो सकते हैं, किसी में 8 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको साइंस पे भी अच्छे से कमांड बना लेनी है। मैं एक आपका नेक्स्ट वीडियो और रिकॉर्ड करूँगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको बहुत अच्छे से रीड करनी है, जिससे जो आपको एमपी प्लस के हर एक एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से रोल प्ले कर सके, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। देखिए फिर से साइंस का क्वेश्चन है। साइंस आपका बहुत ही ईजी आता है, लेकिन आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन मिलने वाले हैं साइंस के, उन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से रीड कर लें। ये हमारा फिर से साइंस का क्वेश्चन है। ये भी हमारा साइंस का क्वेश्चन है। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ये हम देख रहे हैं कि उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है एक लॉजिकली सोचने समझने वाला जीएस वाला सिंपली क्वेश्चन है। आगे देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमें फिर से साइंस का क्वेश्चन दे रखा है। अब ये हमारे एक लॉजिकली क्वेश्चन हो गया, एक रीजनिंग का कह सकते हैं हम, या साइंस का भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्रम में लगाना है, आरोही या अवरोही क्रम में। ये हमारा जो है डिसीजेज जो होती हैं, बीमारियों से भी क्वेश्चन आपका आता है साइंस का, तो ये साइंस का क्वेश्चन है हमारा। और हम आगे देखते हैं ये अभिक्रियाएँ जो दे रखी हैं, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है। ये भी हमारा जो है साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन के अंदर हम कह सकते हैं इसमें डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, तो एक तरीके से जीएस वाला पार्ट ही बन जाता है ये हमारा जनरल नॉलेज वाला। इसके अंदर ये हमारा फिर से साइंस का क्वेश्चन है। देखिए डिसीज से जुड़ा हुआ फिर से क्वेश्चन आ गया ये हमारा। ये भी हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया। ये फिर जो हमें दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है एक रेक्टेंगल से, मेंसुरेशन से क्वेश्चन दे दिया गया है। और हम देखते हैं तो ये हमें सीआई से दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन मोस्टली बनता है, या फिर साधारण ब्याज का बनेगा। ये क्वेश्चन हमें फिर से दे रखा है। ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ये हमें लाइन से क्वेश्चन दे रखा है। एक चैप्टर जो आपका होता है लाइन वाला, उससे दे रखा है। यानी ये जो हमारा पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे क्वेश्चंस एंगल्स, लाइंस ये हमें पूछा जा सकता है। हम कह सकते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, फिर से हमें क्वेश्चन दे रखा है एक मेंसुरेशन का, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ये हमारा एडवांस का पार्ट कवर करता है। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड करूँगा जिसके अंदर आपको एज अ चैप्टर्स के नेम के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एनालिसिस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं प्रीवियस पेपर की, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।